नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। जिला बचाओ आंदोलन के तहत अधिवक्ता का कोर्ट परिसर में गत 2 जनवरी से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जिला बचाओ आंदोलन को अपना समर्थन दिया तथा कार्यकर्ताओं ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को लिखित पत्र देकर आश्वस्त किया कि आंदोलन में तन, मन, धन के साथ सहयोग देंगे तथा जब भी उनकी जरूरत होगी वे उपस्थित होकर आंदोलन को अपने मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय ने कहा कि केकेडी जैसे बड़े और सक्षम क्षेत्र को जिला विहीन करना सरकार का गलत और अविवेकपूर्ण फैसला है। जिला हटने से केकेडी की जनता को काफी नुकसान हुआ है तथा क्षेत्र के विकास की रफ्तार कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि जिला हटने के परिणामस्वरूप केकेडी का विकास 50 साल पीछे चला जाएगा और इसका सीधा नुकसान केकेडी की जनता को होगा। उन्होंने कहा कि जनता के हितों और भावनाओं को देखते हुए सरकार को अतिशीघ्र केकेडी को फिर से जिले का दर्जा देना चाहिए। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के पृथ्वीराज जीनगर, राजेंद्र फतेहपुरिया, सीताराम साहू, ऋषिराज चौधरी, अनुराग शर्मा, रामावतार चौधरी, दीपक जैन, अजय शर्मा, सूरज गहलोत, जगदीश प्रसाद शर्मा सहित बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता एसिन हावा, दशरथ सिंह कांदलोत, सलीम गौरी, रविशंकर पनवार, मुकेश शर्मा, मुरलीधर शर्मा, रोडुमल सोलंकी, विजेंद्र पाराशर, अशोक पालीवाल, शिवराज गुर्जर, शैलेंद्र सिंह देवड़ा, भावेश जैन, रोहिंद्र मेवाड़ा आदि मौजूद थे। मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ टूटी है कश्ती, तेज है धारा, कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा। बही जा रही ये समय की नदी है, इसे पार करने की आशा जगी है। तेरा साथ है। विजयनगर के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड के विरोध में सोमवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता एसिन हावा ने बताया कि विजयनगर में छात्राओं के साथ रेप, ब्लैकमेल जैसे घिनौने कृत्य से आमजन में आक्रोश है तथा अधिवक्ताओं ने भी सोमवार को पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है तथा आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करते हुए कानून के अनुरूप सख्त कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि इस तरह की घटनाओं को रोकना बेहद जरूरी है ताकि महिला सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता एसिन हावा, सलीम गौरी, परवेज नकवी, शिव प्रकाश चौधरी, रामप्रसाद कुमावत, सुरेंद्र सिंह पनवार, इमदाद अली, सुरेंद्र सिंह पनवार, सांवरलाल चौधरी, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, सीताराम कुमावत, भावेश जैन, राकेश गुर्जर, मनोज धातरवाल, विशाल राजपुरोहित, सुरेंद्र सिंह कांदलोत, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, रहीम गौरी आदि मौजूद थे। विजयनगर में जो घटना घटित हुई है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो जघन्य अपराध किया गया है, उसको लेकर के पूरे जिले में क्या पूरे राजस्थान में रोष व्याप्त है। उसी के संदर्भ में आज हमारी बार एसोसिएशन केकड़ी ने माननीय उपखंड अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देकर अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की हमने, उसके संदर्भ में ज्ञापन।
सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों को खारिज करते हुए दोहराया कि कथित उत्पीड़न इस तरह का होना चाहिए कि पीड़ित के पास अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न बचे। इसके अलावा मृतक को आत्महत्या करने में सहायता करने या उकसाने के आरोपी के इरादे को स्थापित किया जाना चाहिए। इस मामले में कई फैसलों पर भरोसा किया गया, जिनमें से हाल ही का एक फैसला महेंद्रवासे बनाम मध्य प्रदेश राज्य का है। 306 आईपीसी के तहत अपराध बनाने के लिए अभियुक्त की ओर से धारा 107 आईपीसी के तहत विशिष्ट उकसावे की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना है। ये भी माना गया है कि अभियुक्त की मृतक को आत्महत्या करने में सहायता करने या उकसाने की मंशा धारा 306 आईपीसी को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। देखें मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य और अन्य 20108 SCC 628। इसके अलावा कथित उत्पीड़न के कारण पीड़िता के पास अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होना चाहिए था और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में आत्महत्या करने के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का सबूत होना चाहिए। वर्तमान मामले की उत्पत्ति प्रथम अपीलकर्ता के बेटे जियाउर रहमान अब मृत और शिकायतकर्ता की चचेरी बहन तनु अब मृत के बीच संदिग्ध संबंध में निहित है। अपीलकर्ता ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि तनु के रिश्तेदारों ने उसके बेटे की पिटाई की थी। इस घटना के बाद अपीलकर्ता के बेटे ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपों के अनुसार अपीलकर्ताओं ने तनु को अपमानित किया और उसे प्रताड़ित किया, अपने बेटे की मौत के लिए उसे दोषी ठहराया। शिकायतकर्ता के अनुसार इसके कारण उसके चचेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। शिकायतकर्ता ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया। इसे चुनौती देते हुए अपीलकर्ताओं ने इन कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि उच्च न्यायालय ने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि आत्महत्या और आरोपी के कृत्य के बीच एक निकट संबंध था। उच्च न्यायालय ने कहा कि मृतक एक अतिसंवेदनशील लड़की थी और वह बहुत उदास थी और अपमानित महसूस कर रही थी। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई थी। शुरुआत में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय कुमार और के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने पाया कि आरोप पत्र शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर दायर किया गया था। उल्लेखनीय रूप से जांच में किसी अन्य कोण की जांच नहीं की गई। न्यायालय ने दर्ज किया कि आरोप पत्र ने शिकायतकर्ता के बयान को सत्य के रूप में स्वीकार किया। आज हम शिकायतकर्ता R2 के एक तरफा बयान के साथ रह गए हैं। क्या इससे भी अधिक भयावह कुछ था? भले ही यह आत्महत्या थी, लेकिन वास्तविक कारण क्या था? क्या मृतक तनु अपने दोस्त जियाउर रहमान के साथ जो कुछ हुआ उससे व्यथित थी? संबंधों की अंतर्निहित भावनाओं और अस्वीकृति को देखते हुए क्या किसी अन्य दिशा से आत्महत्या के लिए कोई उकसावा था? क्या मृतक तनु ने घटनाओं के भयावह मोड़ और इस तथ्य के कारण अपनी जान लेने जैसी चरम कार्रवाई का सहारा लिया कि उसके परिवार के सदस्यों के इसमें शामिल होने का संदेह था? आज हमारे पास कोई जवाब नहीं है, न्यायालय ने कहा। आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने पाया कि आत्महत्या के लिए उकसाने के तत्वों का आरोप पत्र में दूर दूर तक उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा अपीलकर्ता द्वारा मौखिक कथनों को इस तरह का नहीं कहा जा सकता कि मृतका के पास अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न हो। आसपास की परिस्थितियां, विशेष रूप से तनु के परिवार के खिलाफ अपने बेटे जियाउर रहमान की मौत के लिए प्रथम अपीलकर्ता द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से किसी तरह अपीलकर्ताओं को फंसाने की हताशा का संकेत देता है। इसके मद्देनजर न्यायालय ने पाया कि वर्तमान कार्यवाही प्रक्रिया के दुरुपयोग को बढ़ावा देगी और इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। हालांकि पुनः जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एक विशेष जांच दल गठित करने और मृतका की अप्राकृतिक मौत की जांच करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पुनः जांच वर्तमान निष्कर्ष को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से की जाएगी। पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य को तनु की अप्राकृतिक मृत्यु की जांच के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया। बहुचर्चित विजयनगर ब्लैकमेल व रेप कांड के विरोध में सकल हिंदू समाज के आह्वान पर केकेडी बंद पूर्ण रूप से सफल रहा। दोपहर तक दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, जिससे शहर सदर बाजार सहित सभी जगह दिन भर सन्नाटा पसरा नजर आया। सुबह से ही शहर के विभिन्न व्यापार मंडलों ने स्वैच्छिक बंद रखा।
घंटाघर पर सुबह बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए, जहां पर हिंदू समाज के नेताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर अपना विरोध जताया तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। तत्पश्चात घंटाघर चौराहे पर एकत्रीकरण के बाद आक्रोश रैली निकाली गई, जो सदर बाजार, गणेश प्याव, खिड़की गेट, सरसरी गेट, पाल टॉकीज रोड, ब्यावर रोड चौराहा, बस स्टैंड होते हुए कचहरी परिसर पहुंची। यहां सर्व हिंदू समाज की ओर से उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम लिखा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि विजयनगर की घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। नाबालिग बालिकाओं के साथ सोची समझी साजिश के तहत दुष्कर्म किया गया तथा उन्हें ब्लैकमेल कर अन्य बालिकाओं को शिकार बनाया गया। ऐसी घटनाएं हिंदू समाज के लिए असहनीय है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। ज्ञापन सौंपने के बाद शहर के बाजार खुल गए। केकड़ी बंद के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस का माकूल बंदोबस्त रहा। बंद को देखते हुए केकड़ी शहर में जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी भी शहर का दौरा कर स्थिति का जायजा लेते रहे। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा, केकड़ी तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा, सिटी थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, सदर थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा एवं केकड़ी सिटी व केकड़ी सदर थाने का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।